समाज सेवा करते हैं लोग, उसके घर पे छापा पड़ रहा है कि आप समाज सेवा क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। नीतीश बाबू तो सिर्फ मुखौटा पहने बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात उनको चलाने वाला तो कोई और ही है। तेजस्वी यादव नहीं दिया, इस चीज का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं एक युवा होने के नाते कहीं ना कहीं। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। सवाल है कि पप्पू यादव जेल में क्यों हैं? सभी लोगों का अपना अपना मंतव्य है इस पर कि पप्पू यादव को जेल में क्यों रखा गया, सरकार की भी क्या मंशा है, सबका अपना अपना सोच है। लेकिन बात आती है कि पप्पू यादव को जेल में रखने के लिए जेल में डालना अभी सही था क्या अभी उस केस को, उस पुराने केस को उठा के अभी जेल में डालना सही था क्या? नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और मेरे साथ में अभी हैं राजा विश्वजीत, एक समाज सेवी हैं। पिछले लॉकडाउन में आपने देखा होगा जब कोटा में बच्चे फंस गए थे तो इन्होंने ट्वीट के माध्यम से कैसे उस बच्चे को अपने घर तक पहुंचाए। इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। अभी गांव में मैं इनके गांव भी गया था तो इनके गांव की हालत इतनी जर्जर थी, लेकिन उस जर्जर हालत को कहीं ना कहीं थोड़ा सुधारने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो राजा विश्वजीत को जाता है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल एसएम न्यूज में। सर नमस्कार सर। हेलो सर, सुन पा रहे हैं सर आप? नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल पे बुलाया मुझे। मैं जानना चाहता हूं कि अभी सबसे पहला तो मुद्दा जिसके लिए हम लोग यहाँ पे चर्चा में बैठे हैं वो है कि पप्पू यादव। सर, अभी के समय में पप्पू यादव को जेल भेजना कहां तक आपको सही लग रहा है? सर, एक युवा क्या सोचता है इस पे? सर, अगर मेरा राय जानिएगा तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसे सरकार पे जिसको हम लोग इतने मेहनत से वोट दिलवा के बनाते हैं, और वो सरकार जब ऐसा काम करे, जो एक व्यक्ति जो समाज सेवा का काम करे, पॉलिटिक्स से कोसों दूर। अभी ना तो चुनाव थी ना ही कुछ थी, क्योंकि जब मतलब जैसे ये लोग अभी कितना भी मेहनत कर लेना सर, चुनाव के समय इनको भूल जाए करते हैं लोग। ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत जो कि पूरे देश की थी, फिर भी बिहार को उन्होंने उस किल्लत में नहीं आने दिया। बिहार में भी किल्लतें आई, लेकिन उन्होंने जहां तक हो पाया, पता नहीं, शायद वो बोल रहे थे कि नेपाल से मैंने मंगवाया, और जहां एक जीते हुए प्रतिनिधि को जाना चाहिए, एक जो प्लांट होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का, वहां पे वो खुद जाके सर्च कर रहे थे कि क्या हो रहा है आपके प्लांट में, क्या आप सही से भेज पा रहे हैं हॉस्पिटलों को, क्या नहीं। सोच के देखिए कि ये किसका काम है। तो आपको क्या लगता है सर, किस साजिश के तहत इसको फंसाया जा रहा है? राजनीतिक षड्यंत्र है, इसको मैं बिल्कुल ही नाम दूंगा। ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत पप्पू यादव को फंसाया गया। अब एक चीज और आप समझिए कि जो 2 लोग थे उस केस में, उनको बरी कर दिया जाता है, और ये एक नेता, मान के चलिए अगर 7 बार विधायक सांसद रहे हैं, तो ये एक नेता जनप्रतिनिधि है जिसपे कि बहुत सारे मुकदमे लगते हैं, आप और हम सब जानते हैं। और ये छोटी बातें होती है कि ठीक है, मुकदमा चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया उसका चलते रहता है, जो भी होता है। अब बताइए आप, नीतीश कुमार जी पे क्या मुकदमा नहीं था हत्या का, जो कि उसके पार्टी के लोग हैं, शायद अपने सुपौल के जो विजेंद्र बाबू जी हैं, विद्युत मंत्री, उसने भी इस चीज को गलत ठहराया है। तो क्या इस पे नीतीश कुमार जी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज के लिए काटूंगा मैं। सर, अभी रूढ़ी जी का एक वीडियो आया था जिनका एम्बुलेंस वाला खुलासा पप्पू जी ने किया था, तो क्या लगता है इस केस से उसका कुछ कनेक्शन है क्या? बिल्कुल कनेक्शन है। आप सोच के देखिए कि जो अभी मामला मधेपुरा वाला जो जिस केस में फंसाया गया है, उस केस में अगर 22 तारीख को बेल टूटा था, 22 मार्च, ठीक है, तो 22 तारीख को ही अगर टूटा था बेल, तो मान के चलिए 22 तारीख को ही पप्पू यादव पे कुछ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और उस पे जब वो एम्बुलेंस वाला मामला आ गया,
जब वो ये ऑक्सीजन सिलेंडर वाला मामला उठा दिए, जब वो धावा बोलने लगे ड्रग माफियाओं पे, जो कि पटना में कालाबाजारी करने के दौर में चल चुके थे, जैसा कि दिल्ली में आपने देखा कि लंदन से कनेक्शन था ऑक्सीजन सिलेंडर का, वो कुछ था रेमडेसिविर का। तो आप सोच सकते हैं इसी कालाबाजारी को जो रोक रहे थे पप्पू यादव, वो कुछ ड्रग माफियाओं को पसंद नहीं थी। और हमको तो लगता है उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं जो है ना वो एम्बुलेंस, वो ये सब चीज सरकारें को खल गई। और उससे भी बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा, एक नेशनल टीवी मीडिया चैनल पे शायद आप संबित पात्रा जी को जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जोड़ना चाह रहा था सर इसको। संबित पात्रा जी के सामने जब निष्पक्ष होके पप्पू यादव जी अपनी बातें को रखे, तो उसको समझ लीजिए कि उसकी पता नहीं क्या क्या हो गई। अच्छा आपको अच्छा एक बात राजा जी, एक बात बताइएगा, क्या लग रहा है आपको, संबित पात्रा एक बड़े प्रवक्ता हैं, तो क्या लगता है उसका इस केस से उसका कुछ कनेक्शन है क्या? हाँ, मुझे तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि मैं क्यों नहीं मानूं इस बात को कि उस दिन टीवी डिबेट होने के बाद ही ये सारी घटना घटने लगी है बिहार में। उसके बाद एक मैं ये भी सुना हूं कि दिल्ली के एक यूथ कांग्रेस के कोई लीडर थे जी, उसके भी घर में छापा पड़ जाता है। तो अब सोच के देखिए, जो समाज सेवा करते हैं लोग, उसके घर पे छापा पड़ रहा है कि आप समाज सेवा क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अरे इंडिया में इतना चीज हो रहा है, क्या उसके ऊपर कभी छापा गया है? सिंपल है, अगर बिहार में सोच के देखिए, बहुत कम सेवा का काम करते हैं तो आप जेल चले जाएंगे, ऐसा सीधा हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अगर भाजपा के खिलाफ हो तब तो और बिल्कुल, मुझे मेरे समझ से तो अगर भाजपा के खिलाफ आप कुछ भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, आप भाजपा के मान के चलिए आप समाज सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। नीतीश बाबू तो सिर्फ मुखौटा पहने बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात उनको चलाने वाला तो कोई और ही है। राजा जी, और जो चला रहा है, जो चला रहे हैं, वो लोग बैठ के समझ लीजिए ना कि वो कीबोर्ड दबा रहे हैं और डिस्प्ले नीतीश कुमार है। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, अभी सरकार में नीतीश जी हैं, डबल इंजन की सरकार आपने कही सर, अभी मांझी जी भी अभी सत्ता में हैं, लेकिन मांझी साहब ने अभी ट्वीट करके कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन वहीं जहां अपोजिशन में तेजस्वी जी हैं, लालू जी की पार्टी है, तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो क्या लग रहा है आपको, अपोजिशन में कहां क्या साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये वक्त जो है ना सर, ये राजनीति का वक्त नहीं है। और अगर मांझी जी पप्पू यादव जी के लिए आवाज उठाए तो मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं ही नहीं, उसको बिहार की जितनी भी जनता है वो भी धन्यवाद देती है कि एक गलत चीज के लिए वो आवाज उठाया। तेज प्रताप जी। और जिस भी लीडर ने आवाज उठाया उसको बिहार की जनता हमेशा अपने साथ पे रखेगी। लेकिन जिस भी लीडर ने नहीं उठाया आवाज, जो लीडर ये सोचते हैं कि हम शांत रहेंगे ताकि उसके साथ जो हो रहा है होने दें, आप समझिए रिंकेश जी इस बात को कि एक विपक्ष की जिसको भूमिका मिली थी जी, जिसका कि आपने बात किया तेजस्वी यादव जी का, तो क्या उसको नहीं होना चाहिए पटना के रोड पे? लेकिन उसने थोड़ा सा सहानुभूति भी नहीं जताया। फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा, आरजेडी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो कि समर्थन दिए, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं दिया। इस चीज का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं एक युवा होने के नाते कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा उभरता हुआ चेहरा के रूप में देख रहा था। चलिए सर, आपने सभी सवालों का बारीकी से जवाब दिया, हर एक चीज को बताया कि आज की युवा क्या चाहती है, आज के युवा क्या सोचते हैं। एक पप्पू यादव अभी जेल में हैं, तो पप्पू यादव के जेल जाने का क्या सही में क्या रीजन है। आप देख रहे थे एसएम न्यूज।